गाइस वेलकम बैक माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला स्ट्रेटेजी अबाउट CAFM। आप कैसे CAFM में लास्ट के 15 डेज में एग्जामिशन ले आओगे और आपको बिल्कुल भी डर लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर भी आप 50+ तो स्कोर कर जाओगे। ये मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करा था। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मैंने खुद 59 स्कोर करा है। क्या यार, एक नंबर से रह गया, छोड़ो जाने दो। एग्जामिशन नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको एग्जामिशन ज़रूर दिला के रहूँगा। तो देखिए, मैंने कुछ पहले जो है, अब सबसे पहले हम CA की बात करेंगे लास्ट 3 to 4 मिनट, देन लास्ट के 2 मिनट हम FM के बारे में बात करेंगे। देखो, CA में जो है आपको मैराथन किन किन टीचर के देखने हैं। जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें आपको जो वो है मैराथन, वो है देखो CS वाला पे है तुम्हारे ऋषभ त्यागी सर, जो कि बिल्कुल बेस्ट, वो जो पढ़ाते हैं ना वो पेपर ओरिएंटेड होता है, आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सीधा जो वो क्वेश्चन कराते हैं वो एग्जाम में भी होता है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर कराते हैं। ठीक है, उनके मैराथन डले हैं, जैसे अभी उन्होंने 12 घंटे के मैराथन लिए हैं और बहुत सारे मैराथन पढ़े, आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और आपका जो फियर है ना अबाउट एग्ज़ाम के बारे में कि यार डर लग रहा है CFM में, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे कम नंबर लाते हैं, तो बिल्कुल आपका वो जो डर हो कम हो जाएगा और आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है और पॉजिटिविटी के साथ ये पेपर देने जाओगे। ठीक है, तो उनके मैराथन देखने, हाँ जिस बच्चे को अगर शेयर्स में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, मान लो उसने 12th में सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इफ्तार अहमद सर है जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनके भी मैराथन है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से, उन सर ने भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उन सर के भी देख सकते हो। बस इन दो टीचर के अलावा आप किसी को मत देखिएगा, क्योंकि ये दो टीचर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा सकते हैं। और भी टीचर पढ़ाते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आप देखोगे फिर उनके PYQ मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, लाइट इधर आ रही है थोड़ी। ठीक है, हाँ, तो अब आपको मैं कुछ हाई वेटेज चैप्टर बताऊंगा और मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं वो भी बताऊंगा CA के बारे में। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट अकाउंट के बारे में। आपको सबसे पहले जो हाई वेटेज चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है। देखिए 4 चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर और रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी एंड कंसोलिडेट अकाउंट। इन चारों को अच्छे से अच्छे, कम से कम इनके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो 2 बार ही प्रैक्टिस तो करने ही करने हैं। जब इसका ठीक है करोगे, और ज़्यादा भी नहीं है, आप डेली के 2.5 आवर्स भी दोगे और FM को अल्टरनेटिव में भी पढ़ोगे तो आपसे हैंडल हो जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी केवल ग्रुप 1 के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले ग्रुप 1 दिया था। ठीक है, तो मैंने क्लियर करा था, तो मेरा जो ग्रुप 2 दे रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, जो बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो और भी टीचर्स के वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको हेल्प करे तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको अल्टरनेटिव पे भी यूज़ करके चल सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करोगे तब भी आप अच्छे से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, मैंने जो 4 चैप्टर बताया। अब जो रिलेटेड एस्पेक्ट अकाउंट है ना भाई, बहुत इजी है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आप चाहे ना 3 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिसंबर 24 वाला, जून 25, दिसंबर 25 वाला, आप देख लीजिए, तीनों में आ ही रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं रिलेटेड एस्पेक्ट अकाउंट में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 एंड 10। और आपको कंसोलिडेट अकाउंट के अंदर जो है 6, 7, 8 क्वेश्चन करना है और रिलेटेड एस्पेक्ट में 2 क्वेश्चन और करने हैं, 15 एंड 12। ठीक है, उसके बाद हम, और फिर ये 4 चैप्टर साथ कर लोगे तो ये आपके ये अच्छे नंबर स्कोर, आपको हैवी वेटेज 20 से 25 मार्क्स के आपके आने ही आने हैं। फिर उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कैश फ्लो ये साथ में करने हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा। देन उसके बाद आपको फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लास्ट में कीजिएगा, 5 नंबर का आता है, ये भी ईजी होता है और ये ज़्यादातर देखा जाता है जो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा वाला बनता है उसी के साथ ये मिक्स होकर बनता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये हो गया। फिर जो रिमेनिंग थ्योरी है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग 1-2 बारी आप देख लीजिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देख लीजिएगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। हाँ, और एक बात जो सोच रहे ना, ये थ्योरी है, थ्योरी बेस नहीं हो, ये पूरा प्रैक्टिकल आता है और इसमें 60 नंबर का जो CA आता है उसमें तो सिर्फ 10 मार्क्स की थ्योरी आती है, 10 से 15 या 12 मार्क की आई गेस। उसके अलावा पूरा प्रैक्टिकल आता है, तो प्लीज़ आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया नोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, CFM में इतना जब आप रिवीजन कर लेंगे, आपको 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने। और हाँ, प्लीज़ इन तीनों को आप प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इनको सॉल्व कीजिएगा, 2 टाइम तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, एक मॉक पेपर की तरह 3 घंटे बैठ के देखिएगा आपको क्या गलती हो रहा है, कौन से टॉपिक में गलती हो रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट समझिए, कहीं से भी कीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैराथन के अंदर से, तो देखिए बिल्कुल, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जो आप दिक्कत हो रही हो, जिसमें दिक्कत नहीं आ रही हो, तो इसका मतलब आप वो ईजिली सॉल्व कर लोगे और एग्ज़ाम में भी हो जाएगा। आप अगर तीनों
पैटर्न जो है 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के एनालाइज करोगे ना, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन कैसे एक सेम पैटर्न वे में पूछ रहा है, बस वो वर्ड्स और नंबर को इधर से ऊपर से नीचे खेलता है बस। और जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, इसका भी आपके ऋषभ त्यागी सर ने डाल रखा है CS वाले चैनल पे, तो आप उसको देखोगे तो 1-2 बारी देखो, प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसका भी डर निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं FM में। FM में क्या करना है, देवाशीष सर जो है वो भी CS वालों पे, उन्होंने बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सेशन ले रखा है, टॉप 50 क्वेश्चन के ले रखे हैं, टॉप 100 के ले रखा है, और अभी उन्होंने ऋषभ त्यागी सर और जो है तुम्हारे देवाशीष सर, ये दोनों साथ में मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये दोनों जो तुम्हारे देवाशीष स्वामी सर है, इनके आप टॉप क्वेश्चन 50, टॉप 100, टॉप 16 और थ्योरी बेस्ड इनके साथ ये प्रैक्टिस लिख के खुद से भी करवाते हैं। तो आप इनके साथ भी कर लोगे और 2 बारी भी कर लोगे तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे। हाँ, अब मैं कुछ प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर आपके पास FM के नोट्स है तो वेल गुड, किसी भी टीचर के तो ठीक है, नहीं बनाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उनको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने जो नोट्स बनाया, हर एक फॉर्मूला फिर उसका एग्जाम्पल, हर एक फॉर्मूले के साथ उसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो आपको इतना करना और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और मैं आपका ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं खींचना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं है, तो हद से 1 मिनट की और बात सुन लो, ये आप लोग कर लोगे और देखो आप ये सारे कर लोगे। और आपको पास अगर लगता है आपके पास बिल्कुल कम टाइम है, तो कम से कम तो जो 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। बस मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाय।